Today we are going to start from the 13th question, exercise 10.3. In the 13th question, it is written that find the equation of right bisector of the line segment joining the points 3, 4. ये देखिए यहाँ पे मैं दो पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4 और बी पॉइंट है मेरे पास -1, 2. I want to find out the equation of right bisector of the line segment AB. Let us consider CD is the right bisector of AB. Now right bisector का मीनिंग होता है कि ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी मीनिंग ये होता है कि वो लाइन जो AB के परपेंडिकुलर हो और AB के मिड पॉइंट में से पास हो रही हो. We know that right bisector means the line segment, या सीधी बात है, means the line which is perpendicular to AB and passes through midpoint of AB अब अगर लाइन इसके परपेंडिकुलर भी है और AB के मिड पॉइंट से भी पास कर रही है, तो लेट अस कंसीडर कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. अब अगर CD की लाइन सेगमेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो एक CD की स्लोप होनी चाहिए हमारे पास और एक CD के ऊपर कोई पॉइंट होना चाहिए. पॉइंट हमारे पास आ जाएगा जब हम लोग AB का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो वो P पॉइंट आ जाएगा जो CD के ऊपर लाई करता है. और उसके बाद CD की स्लोप कैसे आएगी, हम लोग AB की स्लोप निकाल लेंगे और परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का फॉर्मूला लगा के CD की स्लोप निकाल लेंगे. तो सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट P ऑफ AB, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. So it will come out to be 1, 3, क्योंकि 3 minus 1 2 हो जाएगा, 2 divided by 2 will be 1 और ये 4 plus 2 6, 6 divided by 2 will be equals to 3. मिड पॉइंट आ गया. Now slope of AB, AB की स्लोप that is y2 minus y1 over x2 minus x1. So this will be equals to 2 minus 4 over minus 1 minus 3. That is -2 और -4 और कैंसिल आउट करके हम लोग इसको 1/2 कंसीडर कर लेते हैं. एंड लेट अस कंसीडर दिस स्लोप इज m1. Therefore slope m2 of perpendicular line CD की स्लोप क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू -1 over m1. याद है m1 into m2 is equals to -1 करते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोगों ने m2 निकालना है तो -1 over m1 हो जाएगी. तो जो हमारे पास स्लोप m1 आई है उसका रेसिप्रोकल लेके माइनस का साइन लगा देंगे, सो दैट -2 विल बी द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन CD. अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन CD is y minus y1 is equals to slope into x minus x1. अब यहाँ पे स्लोप हमने m2 कंसीडर किया तो मैं यहाँ पे m2 लिख सकता हूँ. ठीक है जी. इन द नेक्स्ट अब y1 x1 और m2 की वैल्यू पुट करते हैं, सो इट विल बी y माइनस, अब बेटा जी x1 y1 ये पॉइंट हो जाएगा जो P पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था. y माइनस y1 यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x1 and that will be equals to x minus 1. सॉल्व करते हैं. y minus 3 is equals to -2x plus 2 और उसके बाद फिर सारी टर्म एक साइड पे ले आते हैं, so it will be 2x plus y minus 5 is equals to 0. And this is the required equation of the right bisector of the line segment AB. In this question it is given to us find the coordinates of foot of perpendicular from the point. हमारे पास एक perpendicular point given है -1, 3. We need to find out the foot of the perpendicular from the point -1, 3 to the line 3x minus 4y minus 16 is equals to 0. Let us consider we are having a straight line AB और ये पॉइंट कोई मेरे पास C है. C से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है and I want to find out this foot of perpendicular means I want to find out the point D. अब एक बात आपको ये बता दूं कि ये जो पॉइंट D है, this is not the midpoint of the line segment AB.
तो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, परपेंडिकुलर है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्या करना है सबसे पहले हम लोगों ने CD की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जब हम लोग CD की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, देन वी विल फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस AB एंड CD। और AB और CD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कीजिए, यहाँ पे D पॉइंट है, देन दैट D पॉइंट विल बी द फोट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है बेटा जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट C -1, 3 is any point from which the perpendicular CD is drawn on line AB and we need to find out point D. We need to find out point D. अब यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ AB, स्लोप M1 ऑफ AB, AB लाइन की स्लोप हमारे पास आ जाएगी -3/-4, दैट इज 3/4। याद कीजिए फार्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। बेटा ये मैं बार बार बता रहा हूं, फॉर्मूले ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। ठीक है जी, सो स्लोप ऑफ AB हमारे पास आ जाएगी 3/4, देयरफॉर स्लोप ऑफ CD लाइन की स्लोप हम लोग M2 कंसीडर कर लेते हैं और वो हमारे पास -4/3 आ जाएगी, यूजिंग M1 M2 इज इक्वल्स टू -1। ये कंसेप्ट यूज करके हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं CD लाइन की। अब CD लाइन की स्लोप हमारे पास आ गई है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ CD लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप M2 into x - x1। चाहे आप m लिख लीजिए चाहे M2 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू y - 3 इज इक्वल्स टू -4/3 into x plus 1, -4/3 to x plus 1, so it will be 3y - 9 - 4x - 4, or we can say that 4x plus 3y - 5 is equals to 0. Now this was equation number 1 and this is equation number 2. इसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर D, we need to find point of intersection of 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। ठीक है जी, क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से 10th क्लास के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 68/25 आती है और y की वैल्यू मेरे पास आती है -49/25। ठीक है जी, x की वैल्यू 68/25 एंड y की वैल्यू -49/25। therefore foot of perpendicular from C to given line is, इसको जो है हम लोग कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख लेंगे 68/25, -49/25। ठीक है जी, सो आवर आंसर विल बी 68/25, -49/25। ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन, it is given that the perpendicular from origin to the line y is equals to mx plus c। मान लीजिए this is x axis and this is y axis, यहां से एक लाइन जा रही है, this is y is equals to mx plus c। अब हमको ये कहा गया है कि ओरिजिन जो 0 0 है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है इस लाइन के ऊपर। लेट अस कंसीडर ये पॉइंट A पे मीट करता है, then coordinates of A are given as -1, 2। we need to find out the value of M as well as C। अब बेटा जी क्योंकि OA जो है गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो जो स्लोप OA की होगी उसके बाद फिर हम लोग M1 M2 -1 का फॉर्मूला लगा के यहां से M की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले स्लोप ऑफ OA and that will be equals to 2 - 0 over -1 - 0। Answer comes out to be -2।
इसको हम लोग m1 कंसिडर कर लेते हैं। नाउ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन वो हो जाएगी -1/m1, क्योंकि m1 into m2 is equals to -1 का कंसेप्ट लगाते हैं, सो इट विल बी -1/-2 दैट इज 1/2। तो इसका मतलब इस लाइन की स्लोप -2 थी, तो जो ये परपेंडिकुलर लाइन है इसकी स्लोप हमारे पास 1/2 हो जाएगी। देयरफॉर फॉर गिवन इक्वेशन y is equals to mx plus c, the value of m is 1/2। m की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, that is equation becomes y is equals to 1/2 x plus c। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वैल्यू c की। आल्सो हम लोगों को ये गिवन है कि -1,2 पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। आल्सो -1,2 लाइज ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। इट एम्प्लाइज -1 और 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 2 y की जगह पे पुट करेंगे और x की जगह पे -1 पुट करेंगे, प्लस c, और ये आ जाएगा 2 + 1/2 इज इक्वल्स टू c। तो सॉल्व करके c की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 5/2। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर m is equals to 1/2 and c is equals to 5/2 will be the required value of m and c for this given equation of line। 16th क्वेश्चन कहता है if p and q are the lengths of perpendicular from origin to the line। ऐसे करते हैं, पहले हम लोग लाइंस की इक्वेशन लिख लेते हैं। given that p is equals to length of perpendicular from origin to line, कौन सी लाइन है हमारे पास x cos थीटा minus y sin थीटा इज इक्वल्स टू k cos 2 थीटा दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं -k cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड पे सारा कुछ ले आता हूं मैं, ठीक है जी। उसके बाद एंड q इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। अब की बार लाइन कौन सी है, x secant थीटा प्लस y cosecant थीटा माइनस k इज इक्वल्स टू 0। यहां पे भी मैं जो कांस्टेंट है मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूं। अब यहां पे मुझे कहा गया प्रूव दैट p² + 4q² इज इक्वल्स टू k²। p² + 4q² को k² के बराबर प्रूव करना है। बेटा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, हम लोगों ने एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज d इज इक्वल्स टू मॉडुलस। ये देखिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, d इज इक्वल्स टू मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। ये फार्मूला पढ़ा था किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से। अब हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे ओरिजिन का इस लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए और ओरिजिन का इस लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए। अब ओरिजिन का इस लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो p के बराबर है। इट एम्प्लाइज, अब यहां से बात करते हैं, p इज इक्वल्स टू, देखिए x की जगह पे मैं 0 पुट कर रहा हूं क्योंकि ओरिजिन से फाइंड आउट करना है, और y की जगह पे भी 0 पुट कर रहा हूं बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। -k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², मतलब x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इट विल बिकम cos² थीटा प्लस माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। सो p विल बिकम इक्वल्स टू -k cos 2 थीटा मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1। ये टर्म 0, लेकिन cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है। सो p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, k cos 2 थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि मॉडुलस का साइन है इसलिए नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अब जो ये सेकंड वन है, यहां से हम लोग q की वैल्यू निकालते हैं। सो q इज इक्वल्स टू अगेन ओरिजिन का इस लाइन से डिस्टेंस 0 into secant थीटा प्लस 0 into cosecant थीटा
माइनस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी और माइनस के का मॉडुलस हमारे पास के रह जाएगा। तो इट एम्प्लाइज q इज इक्वल्स टू k ओवर अंडर रूट ऑफ 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास रहता है k sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है। इट एम्प्लाइज 2q, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, k into 2 sin थीटा cos थीटा। अब बेटा जी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाते हैं मल्टीपल एंगल का, 2 sin थीटा cos थीटा हमारे पास होता है sin 2 theta. This is sin 2 theta. Now this is equation number 2. अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आई थी p is equals to k cos 2 theta, इक्वेशन नंबर 2 आई है 2q is equals to k sin 2 theta। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, जब फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी p स्क्वायर और प्लस 2q का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे k स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। नाउ दिस इज p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा भी हमारे पास 1 ही रहेगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली हमारा आ जाता है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, और यही चीज बेटा जी हम लोगों ने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड द गिवन रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। नाउ 18th क्वेश्चन, given that if small p is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept on axes are a and b। अब की बार हम लोगों को कुछ इस तरह से कहा है कि ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है जिसके इंटरसेप्ट्स a और b हैं, यानी कि ये पॉइंट a, 0 और ये पॉइंट 0, b। ऑब्वियसली दीज आर x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है जी, और यहां से ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है जिसकी लेंथ हमारे पास p गिवन है। We need to prove that 1 over p square is equals to 1 over a square plus 1 over b square. Let the equation of straight line in intercept form, क्योंकि intercept given है, so we need to write down equation of straight line in intercept form, that is x over a plus y over b is equals to 1, or I can say that x over a plus y over b minus 1 is equals to 0. Now given that इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, p is length of perpendicular from origin to line 1। पहली लाइन पे जो डिस्टेंस है p का ओरिजिन से, वो p यूनिट गिवन है। बेटा जी फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, d is equals to मॉडुलस ax1 plus b/1 plus c divided by under root of a square plus b square। सेम यही फार्मूला हम लोगों ने फिर से अप्लाई करना है। इट एम्प्लाइज p is equals to, ओरिजिन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ x की जगह पे 0 पुट करेंगे, y की जगह पे भी 0 पुट करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो इट विल बिकम p is equals to 1 over under root of 1 by a square plus 1 by b square। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो इट एम्प्लाइज हमारे पास आता है p square is equals to 1 over under root of 1 by a square plus 1 by b square। ठीक है जी, अब जब इसको रेसिप्रोकेट करते हैं तो हमारे पास आता है 1 over p square। यहाँ पे बेटा अंडर रूट का साइन रिमूव हो जाएगा, जब हम लोग स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का साइन रिमूव हो जाएगा, इट विल बिकम
p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 1 ओवर b स्क्वायर। रेसिप्रोकेट करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में टर्म थी वो न्यूमरेटर में आ जाएगी। और चेक कीजिए हम लोगों ने यही चीज प्रूव करनी है। Hence proved that 1 over p square is equals to 1 over a square plus 1 over b square। फॉर्मूला बेटा जी हम लोगों ने वही अप्लाई करना है जो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन गिवन है। ठीक है जी, नोट कीजिए बेटा जी। इन 17th क्वेश्चन हम लोगों को बेटा जी कहा हुआ है इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल गिवन है, दिस इज ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस A के वर्टेक्स हैं 2, 3, B के वर्टेक्स हैं हमारे पास 4, -1 और C के वर्टिसेस हैं हमारे पास 1, 2। It is given to us that find the equation of length or altitude from the vertex A। A से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। Let us consider this point is D। We need to find out the equation of straight line AD। देखिए AD की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला स्टेप स्लोप ऑफ BC फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। BC की स्लोप आ जाएगी y2 - y1 ओवर x2 - x1 और उसके बाद फिर स्लोप ऑफ AD की स्लोप हम लोग फाइंड आउट करेंगे M2 के इस फार्मूले से M1 * M2 = -1 लगा के, M1 * M2 = -1 लगा के हम लोग AD की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास AD परपेंडिकुलर गिवन है। और उसके बाद अप्लाई फॉर्मूला, कौन सा अप्लाई फॉर्मूला, which one, y - y1 = slope into x - x1। अब की बार y1 x1 y1 है हमारे पास 2, 3 वैल्यू पुट कर देंगे और M2 की स्लोप हम लोगों ने सेकंड स्टेप से निकाली हुई होगी। ठीक है जी, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इक्वेशन ऑफ AD फाइंड आउट कर लेंगे। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के हम लोग उसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा जी फॉर टुडेज लेक्चर। विल मीट टुमारो और कल हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग राइट नाउ। Okay students, we'll meet tomorrow.